नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मूड ऑफ हिमाचल। इस वक्त मैं हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा में मौजूद हूं। अगर यहां ताज़ा राजनीतिक हालात की बात की जाए तो कांग्रेस से सुखविंदर सिंह सुक्खू मैदान में है, तो बीजेपी से विजय अग्निहोत्री को चुनावी रण में उतारा है। ऐसे में नादौन की जनता के पास दो विकल्प हैं। पहला, सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख बिछाई जाए या फिर विजय अग्निहोत्री को विजय कराया जाए। क्या है लोगों का मन और नादौन की जनता आखिर किस पर विश्वास जताएगी? आइए चलते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद, आइए उनसे जान लेता हूँ ताज़ा राजनीतिक हालात की। सर, चुनाव चल रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो अच्छा है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? दोनों पार्टियां बराबर ही हैं। हाँ। अच्छा, कांग्रेस ने कितना काम कराया है पीछे? इस बारी तो कहाँ कराया काम कांग्रेस ने। अब आएगी पार्टी का, आएगी तो देखेंगे। इधर हल्के में कितना काम कराया? हल्के में तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं भी तो क्या इस बार रिपीट होगा या फिर सरकार बदलेगी? पता नहीं, अभी खामोशी है दुनिया, कोई पता नहीं चल रहा है वैसे। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, चुनाव चल रहे हैं, कैसा माहौल है? यहाँ माहौल का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आजकल लोगों का ओवरनाइट चेंज हो जाता है सिस्टम। ऐसे हाँ, सभी का बराबर बराबर चल रहा है। बीजेपी का, कांग्रेस का, ये सबका बराबर है, कुछ नहीं कह सकते। सभी बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, तो कोई कह रहा है कि पैसे 1500 रुपये प्रति व्यक्ति को मिलेगी। क्या लगता है किन के चुनावी वादों में आपको दम लगता है? नहीं, ये तो सारा कुछ मेरे को ठीक नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ से अगर 300 यूनिट फ्री कर दिए और ये कर दिए, वो बर्डन अल्टीमेटली हम पब्लिक के ऊपर ही बाद में पड़ता है, पब्लिक के ऊपर पड़ता है। तो ये तो जस्ट इलेक्शन स्टंट है। क्या चुनावी मुद्दे जो लोगों की आम मुद्दे होते हैं वो हावी रहते हैं या फिर चेहरे को देखकर वोट डाला जाता है? नहीं, आजकल दुनिया इतनी समझदार हो गई हुई है कि आम आदमी भी ये समझता है क्या प्रोग्रेस हुई है और अपना किसको वोट देना है। अब ये जो चेहरे वाला काम खत्म हो गया, चेहरे वाला काम खत्म हो गया। अब तो ये है कि जहाँ डेवलपमेंट का देखा कि हाँ अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, कौन अच्छा काम कर रहा है, आजकल उसी को वोट डाल रहे हैं। तो लोगों की अपनी अपनी राय है। अब कुछ और लोगों से जान लेते हैं कि आखिर वो किस तरह का विधायक चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि उनको चाहिए जो विकास के काम कराए। आइए चलते हैं। चुनाव चल रहे हैं भाई साहब, बढ़िया लग रहा है सर। आप बताओ किसके फेवर में पूछना चाहते हैं? फेवर तो आप बताएंगे, हम तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम तो लोगों की राय जानने आए हैं। हमें तो लग रहा है कि बीजेपी की सीट निकल रही है नादौन से। कैसे लगता है आपको, क्यों लगता है? 5 साल काम करा है अग्निहोत्री जी ने, यहाँ लगातार यहीं रहे हैं 5 साल। दूसरा कैंडिडेट 4.5 साल के बाद आता है, तो बंदे को रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मिल रहा है, मतलब पब्लिक का रिस्पांस। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी जी। क्या जयराम सरकार? जयराम जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जो सेंटर की नीतियाँ हैं, जैसे मान लो जैसे अब आयुष्मान या हिम कार्ड, जैसे जो गरीब थे जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, 5 लाख तक उनको सुविधा दे रखी है सरकार ने। क्योंकि गरीबों के लिए तो कुछ नहीं है ना, सरकारी एम्प्लॉइज़ तो चलो उनका तो हो भी जाता है। तो इस टाइप की जो नीतियाँ चला रखी हैं सरकार ने, तो वो कहीं ना कहीं गरीबों को वो फ़ायदा दे रही हैं सारे। जो मुद्दे हैं, लोग मुद्दों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, चेहरा देख के वोट देते हैं? नहीं, मुद्दे तो चलते ही हैं जनाब, मुद्दे तो होते ही हैं। मुद्दे तो डेवलपमेंट, अब जो काम करवाएगा वहीं से चलेगा। डेवलपमेंट तो देखेंगे ही लोग, और वो देखी है सबने कि क्या क्या हो रहा है। जैसे पेंशन बहाली का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल कर दिया जाएगा। क्या चुनावी स्टंट लगता है कि कांग्रेस हक असलियत में कर सकती है? ये तो चुनावी स्टंट ही है। जितनी भी इन्होंने घोषणाएं की सारी चुनावी स्टंट है। 1500 रुपये देंगे, इनको खुद पूछ ले कहाँ से लेके आएंगे बजट, ये कहाँ से बजट करेंगे? पहले ही कर्ज में चल रही सरकार और 1500 के हिसाब से चलेंगे तो कितना देंगे? ये तो चुनावी स्टंट ही है, एक बहुत बड़ा मारा हुआ। हमारे जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो कांग्रेस के जो है, बहुत बड़ा चुनावी स्टंट मारते हैं ऐसे। बीते 5 साल में कितना काम हुआ और कितने? बहुत काम हुआ। जो बंदा जनता के बीच में रहेगा वो तो काम करेगा ही। जितना बड़ा मिनी सचिवालय बनाया, हमारे लिए हॉस्पिटल बनाया, फिर उसने एक यहाँ सेंट्रल स्कूल बनाया, लोगों के साथ मिलके काम किया, बहुत काम करे। 10 तो पुल ही बनाए जो आपस में गांव कभी जुड़ते नहीं थे,
15-15, 20 साल मतलब उनको 20-20 किलोमीटर घूम के जाते थे, उन्होंने उन पुलों को बना दिया आपस में। 2 किलोमीटर का एक पुल बनने से आधा किलोमीटर हो गया। तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पे मोहर लगेगी? बिल्कुल। बीजेपी रिपीट कर रही है आपको? नदौन की सीट का कन्फर्म है, बाकी क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारा दायरा भी नहीं है। चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, किसका पलटाबाजी लगता है आपको? कांग्रेस का क्यों लगता है? जीते हैं, पहले भी जीते आएंगे। जीतते तो आए हैं, लेकिन जो जीतता है क्रम टूटता भी तो है। टैलेंटेड आदमी है वो, टैलेंटेड आदमी है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, तो उनका कह रहे हैं कि अगर वो जीतता है तो सीएम फेस भी होंगे। बन भी सकते हैं, हो सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं, ये उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। भाई साहब, चुनाव चल रहे हैं, कैसा काम चल रहा है? बढ़िया काम चल रहा है। तो दुकानदारी अच्छी चल रही है? हाँ जी सर। आएंगे विजय की नहीं उतरी भाई जी। विजय की नहीं होती है? हाँ जी हाँ जी। क्यों लगता है आपको विजय की नहीं होती है? काम किया सर उन्होंने इस बार अच्छा। सुक्खू जी विधायक है, उन्होंने काम नहीं कराया क्या? क्या काम किया सर, वो 4.5 साल में पहली बार आए वोट मांगने बस, और 4 साल में दिखे आपको वो यहाँ पे। तो क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास हुआ सर। किसने कराया, बीजेपी ने, कांग्रेस? बीजेपी ने सर। कुछ और लोग भी हैं, ये उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस पर विश्वास जताएंगे, किसका काम उनको बेहतर लगता है। भाई साहब, चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी सर। जी सर। क्यों लग रही है बीजेपी? क्योंकि उन्होंने काम करे हैं। तो विधायक तो यहाँ से कांग्रेस का है। कोई बात नहीं, तो बीजेपी वाला विधायक ही है। क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा वोट विश्वास करते लोग ये चेहरे पे करते हैं? काम पे, चेहरे पे नहीं, काम पे। तो बीते 5 सालों में कितना काम कराया सुक्खू जी ने? काफ़ी काम हुए हैं, और दुकानदारी कैसी चल रही है? बड़ी चलती है। तो महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है आपको, क्या महंगाई की वजह से काम पर कितना असर पड़ता है? कोई बात नहीं, टाइम के हिसाब से महंगाई भी होगी। जान लेते हैं कुछ और लोगों से आखिर उनकी क्या राय है। नादौन में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरह का विधायक चाहिए और कैसा यहाँ पर काम हुआ है। आइए चलते हैं आगे। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है। मतलब क्या लगता है इस बार बीजेपी या कांग्रेस, सुक्खू या इधर से तो विजय नहीं उतरी जी निकालने की, बिल्कुल। क्या विधायक नहीं थे, क्या लोगों के बीच आते थे, काम होते थे? सुक्खू जी लोगों के बीच बहुत कम आते थे और दिखते भी कम थे। अब जब इलेक्शन आए हैं तो वो आगे हुए हैं, तो अभी काफ़ी अच्छी रैलियां निकाल रहे हैं, अब वॉक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा, हर पंचायत में जा रहे हैं। तो वो चीज़ पहले भी हो जाती तो अच्छा था। बाकी राजनीति है, देखते हैं किसका निकलता है। कांग्रेस के जो वर्कर है तो ये कह रहे हैं कि अगर सुक्खू यहाँ से जीतता है तो सीएम फेस हो सकता है, तो उससे आपको फायदा हो सकता है? ऐसा है कि अब ये तो फ्यूचर ही है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, बट अनुमान के हिसाब से अगर वो सीएम फेस बनते हैं, सीएम बनते हैं और नदौन में ही अगले इलेक्शन लड़ने के लिए यहीं से ही लड़ेंगे तो फिर नदौन को हो सकता है फ़ायदा। और अगर यहाँ से सीएम बनने के बाद शिमला से इलेक्शन लड़ा जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं नदौन को। बेरोजगारी और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है कि बीजेपी को ये बड़ा असर डाल सकता है ये मुद्दा? देखिए, महंगाई तो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और बीजेपी को इसका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। रही बात इसकी कि मतलब महंगाई पे वैसे भी बीजेपी का कंट्रोल कम है। पेट्रोल देख लीजिए आप, 95 समथिंग है। अब जब इलेक्शन है तो स्टेबल है, अब जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वो फिर बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस के टाइम पे वो ऑब्वियसली कम था, चलो मानते हैं कि महंगाइयाँ टाइम के साथ बढ़ रही हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है।